हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 1.2 1.2 एनसीईआरटी के क्वेश्चंस हैं और ये आपके 2023-24 का जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग हम काम करेंगे। ठीक है, आप ये देखेंगे कि आज की जो वीडियो होगी उसमें से आपके बोर्ड के एग्जाम के लिए एक क्वेश्चन बहुत अच्छे से तैयार होने वाला है। राइट, आपके जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर है ना, उनको एक बार चेक कर लेना। उनको चेक करके मुझे बता देना कि मैम ये जो क्वेश्चन पेपर है उसमें से आपका ये क्वेश्चन नहीं आया। ठीक है, तो आज हम 4-5 टाइप करेंगे और 4-5 टाइप के ये जो क्वेश्चन है वो 100% आपके बोर्ड एग्जाम में आपको जरूर मिलेंगे। राइट, सो लेट्स कम टू द टॉपिक हियर। द टॉपिक विच वी आर डूइंग टुडे दैट इज टू प्रूव एनी नंबर एज अ इरेशनल नंबर। अगर आपके पास कोई भी रूट में नंबर गिवन है और उस रूट में नंबर जो गिवन है उसको आपको प्रूव करना है कि वो इरेशनल है या नहीं, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा। तो इस टॉपिक के लिए सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कंट्राडिक्शन मेथड। कंट्राडिक्शन क्या होता है? कंट्राडिक्शन क्या कंट्राडिक्शन होता है? जैसे मान लो, सोचो मैंने आपको कहा कि आज बहुत जोर से बारिश होगी। ठीक है, बट आप वेदर कंडीशंस को देखती हैं, ह्यूमिडिटी देखती हैं और ये देखती हैं कि सारी कंडीशंस मिला दिला के कि मैम आज तो बारिश नहीं होने वाली। इट मीन्स आपने मुझे कुछ कंडीशंस ऐसे दी जिससे मैं गलत साबित हो गई। राइट, तो इसका मतलब बारिश आज नहीं होगी। मतलब जो मैं अज्यूम करूं और उस अजम्पशंस को कुछ पॉइंट के लिए आप ये प्रूव कर दें कि ये गलत अज्यूम कर रहे हो, इट मीन्स ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगी और हम उसके नॉट में जब स्टेटमेंट लेते हैं उसको बोलते हैं कंट्राडिक्शन मेथड। कौन सा बोलते हैं? कंट्राडिक्शन। तो हम यहाँ क्या करने वाले हैं, सबसे पहले जो फर्स्ट लाइन होती है उसमें बच्चे बहुत गलती कर देते हैं। कैसे? वो लिखते हैं लेट अस √5 इज अ रैशनल नंबर। हमें प्रूव करना है इरेशनल। इरेशनल को प्रूव करने के लिए हम करेंगे क्या, यहाँ पर जो भी नंबर होंगे उनको रैशनल प्रूव करेंगे। ठीक है, यहाँ पर रैशनल लेके चलेंगे। तो रैशनल लेने के लिए अगर आप ध्यान से समझें तो हम कंट्राडिक्शन मेथड की तरफ चलते हैं और उसके लिए सबसे पहले मान लेते हैं ये हमें लेट अस नहीं, क्या लिखना पड़ेगा? लेट अस अज्यूम दैट। क्या लिखना है? लेट अस अज्यूम दैट, लेट अस कंसीडर दैट। ठीक है, जब आप अजम्पशन करेंगे तो उस अजम्पशन को हम क्या करेंगे? रॉन्ग करेंगे। ठीक है, सो लेट अस अज्यूम दैट √5 हम मान लेते हैं कि इरेशनल नंबर दे रखा है, हमें प्रूव करना है और उसके अपोजिट इरेशनल नहीं होगा तो कैसा होगा? सोचो कैसा होगा? रैशनल। तो लेट अस अज्यूम दैट √5 इज अ रैशनल नंबर। कंसिडर किया हमने कि √5 कैसा नंबर है? हमारा रैशनल नंबर है। राइट, अब अगर ये रैशनल है तो सबसे पहले माइंड में क्या आएगा आपके कि रैशनल नंबर हमेशा किस फॉर्म का होता है? P/Q फॉर्म का। तो मान लेते हैं ये जो √5 होगा उसको किसके इक्वल रखते हैं? P/Q। अब मैम ये P और Q क्या होते हैं? तो याद रखिए ये P और Q हमने कंसिडर किए थे को प्राइम इंटीजर्स। को प्राइम इंटीजर्स। आप कहेंगे मैम ये को प्राइम क्या है? ठीक है, तो प्रीवियस वीडियो जरूर देखें, वो आपके जितने भी बेसिक्स हैं उनको क्लियर करेंगे। वो बेसिक्स अगर क्लियर होंगे तो ही आप अपनी कंटिन्यू करें इस एक्सरसाइज को। ठीक है, ताकि आपको कंसेप्ट वाइज चीजें समझ में आए। ऐसा नहीं हो कि आप रट्टा मारें। ठीक है, रट्टा मारेंगे तो चीजें नहीं चलने वाली। आप एक क्वेश्चन कर सकते हैं या हो सकता है डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन आ जाएगा, फिर आप वहां पर अटक जाएंगे। ठीक है, तो √5 को कंसिडर किया मैंने P/Q, जहां P और Q क्या है? को प्राइम। व्हाट डू यू मीन बाय को प्राइम? हमने कहा को प्राइम वो नंबर थे जिनमें P और Q का कॉमन फैक्टर, जो हमने कहा कॉमन फैक्टर, वो हमेशा क्या होता है? 1। उन दोनों में कुछ कॉमन था ही नहीं, है ना? मतलब उनको डिवाइड करने वाला कौन है? 1। जैसे अगर मान लो मैं कहूँ 2 और 3, तो 2 और 3 को डिवाइड करने वाला कौन है? 1। अगर मैं कहूँ 2 और 7, उनको डिवाइड करने वाला कौन है? 1। ठीक है, तो सेम एज इट इज मैंने कहा P और Q को डिवाइड करने वाला अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट जो हमारी अजम्पशन है उसके अकॉर्डिंग हमने कहा P और Q को डिवाइड करने वाला कौन है? 1। ठीक है, नाउ इफ रूट इज गिवन तो रूट को कैसे हटाते हैं? स्क्वायर करके। हम इसको कर देते हैं स्क्वायर। √5 का स्क्वायर होता है 5, यह आएगा P², यह आएगा Q²। राइट, हमें ऐसा करना है कि ये डिवीजन, ये जो डिवाइड वाली प्रॉपर्टी ना उसको लेना है। तो डिवाइड के लिए नंबर को नीचे लाना पड़ेगा। तो P² यहां से ये 5 को नीचे लाते हैं तो 5 नीचे आएगा, Q² ऊपर जाएगा, या फिर आप ऐसा करो इसको ऊपर ले आओ इसको नीचे ले आओ, है ना? तो ये जो पार्ट होगा वो कुछ ऐसे आ जाएगा। देखो आ जाएगा Q² किसके इक्वल आ गया? P²/5। फ्रॉम हियर इफ आई एम सेइंग कोई नंबर किसी इंटीजर को डिवाइड करके इंटीजर दे रहा है, दोबारा से समझ लो एक बार। वैसे वो कहने को तो एक स्टेटमेंट है बट चीजें समझ में भी तो आनी चाहिए। अगर मैं कहूं कि P²
किससे डिवाइड हो रहा है? 5 से। एक इंटीजर किससे डिवाइड हो रहा है? इंटीजर से, और इंटीजर ही दे रहा है, इंप्लाइज वो उसको कंप्लीट डिवाइड करेगा। तो 5 डिवाइड्स p स्क्वायर, 5 इसको कंप्लीट डिवाइड करता है, और 5 अगर इसको कंप्लीट डिवाइड कर रहा है तो 5 इसको भी डिवाइड करेगा। किसको? p को भी। कोई भी केस कंसिडर करके देख लेना, p को कोई नंबर देना, ठीक है, और अगर उसके स्क्वायर को कर रहा है तो उस नंबर को जरूर करेगा, ठीक है। अगर कोई नंबर किसी को डिवाइड करता है तो समझो उस नंबर को हम क्या उसके मल्टीपल की फॉर्म में लिख सकते हैं। कैसे? दोबारा देखो एक बार, मैंने कहा 8 इज डिविजिबल बाय 4, तो 8 को क्या लिखा जा सकता है? 4 इंटू 2। बिल्कुल मैम। अगर मैं कह रही हूँ 14 डिविजिबल बाय 2, तो 14 को क्या लिख रहे हैं? 2 इंटू 7, 2 इंटू 7 है ना, जो भी नंबर होता है उसका मल्टीपल। तो यहाँ पर हमने कहा कि जब हमारे पास 5 डिवाइड कर रहा है किसको? 5 किसको डिवाइड कर रहा है? p को। तो क्या इसको किसी मल्टीपल में लिख सकते हैं? बिल्कुल। जहां s क्या होगा? कोई भी इंटीजर। क्या होगा? s कोई भी इंटीजर। नाउ लेट्स कंसीडर दिस इज इक्वेशन फर्स्ट। इस इक्वेशन में इसको पुट कर देते हैं, राइट। तो p को जब पुट करेंगे तो 5 इक्वल टू क्या आएगा? 5 5 से 25 s स्क्वायर डिवाइड बाय q स्क्वायर। गॉट इट? नाउ हियर कैन यू सी दिस? ये 5 आ गया, इसको इधर लेके जाओ। q स्क्वायर बाय 5 किसके इक्वल आ गया? s स्क्वायर। मैम यहाँ पर तो 5 q स्क्वायर को भी डिवाइड कर रहा है, तो यहाँ लिख देते हैं इम्प्लाइज 5 डिवाइड्स, 5 किसको डिवाइड कर रहा है? q स्क्वायर को। और अगर q स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो q को भी करेगा, q को भी जरूर करेगा, राइट। हम कह रहे हैं 5p को भी डिवाइड कर रहे हैं, हम कह रहे हैं 5 q को भी डिवाइड कर रहे हैं। बट आप सोचो आपने क्या एज्यूम किया था? आपने एज्यूम किया था कि इन दोनों को डिवाइड करने वाला सिर्फ 1 होगा, लेकिन यहाँ अकॉर्डिंग टू दिस इसको ही चलाते जा रहे हैं, और चलाते जाने के बाद लास्ट में हम कह रहे हैं 5 p को भी डिवाइड कर रहा है, q को भी डिवाइड कर रहा है। इम्प्लाइज हमने जो एज्यूम किया वो गलत एज्यूम किया। इम्प्लाइज आर अजम्पशन इज रॉन्ग, हमने जो एज्यूम किया वो गलत एज्यूम किया। अगर हमारी एज्यूम्पशन गलत है, इसका मतलब बाय कंट्राडिक्शन वी से √5 इज एन इर्रेशनल नंबर। तो ये क्या बन गया हमारा? इरेशनल, ठीक है। एक और क्वेश्चन करते हैं इसके ऊपर। प्रूव दैट 3 + 2√5 इज इरेशनल। हमें प्रूव करना है कि ये नंबर कैसा होगा? इरेशनल। लेट अस assume that 3 + 2√5 इज अ रैशनल नंबर। मान लिया कैसा नंबर है ये? रैशनल। आप बताओ रैशनल नंबर कैसा होता है? कैसा होता है? p/q की फॉर्म का, p/q की फॉर्म का। बिल्कुल। ये जो प्लस का 3 है इसको ले जाते हैं, तो 2√5 किसके इक्वल आ गया? p/q - 3 आ गया भाई। रूट वाले को अकेला छोड़ दो लेफ्ट हैंड साइड पे, तो √5 किसके इक्वल आएगा? p/q - 3। देखो ये 2 मल्टीप्लाई है, नीचे जाएगा तो 1/2 पूरे से मल्टीप्लाई हो जाएगा यहाँ पर, है ना। अब आप जरा ध्यान से समझ लीजिए, ये p/q इंटीजर है, 3 भी इंटीजर है, राइट। हमने कहा था रैशनल नंबर है, और p और q क्या होते हैं? इंटीजर्स होते हैं। कैसे इंटीजर्स होते हैं? कोप्राइम इंटीजर्स होते हैं, राइट। तो हमने कहा ये भी इंटीजर है, ये भी इंटीजर है, तो ये सारा का सारा क्या है? रैशनल। और √5 क्या है? इरेशनल। इज इट पॉसिबल? इरेशनल नंबर कभी भी क्या रैशनल नंबर के इक्वल हो सकता है? नॉट पॉसिबल। अगर ये पॉसिबल नहीं है तो इट मीन्स आवर अजम्पशन इज रॉन्ग। हम मान लेते हैं कि हमारी जो अजम्पशन है वो गलत है, हमने जो अज्यूम किया वो गलत है। और हमने क्या अज्यूम किया था कि ये कैसा नंबर है? रैशनल। तो इम्प्लाइज इट इज एन इरेशनल नंबर। हम क्या कहेंगे कि ये क्या बनेगा हमारा? इरेशनल नंबर, ठीक है, राइट। नाउ कम टू द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट जो टॉपिक है उसको समझो। 1/√2 दे दिया बेटा, ठीक है, ऐसे तो करना है जैसे अभी हमने समझा वैसे ही करना है। 1/√2 assume करो that it is let us assume it is a rational number। अब मैम रैशनल नंबर किस फॉर्म के होते हैं? किस फॉर्म के होते हैं बेटा? 1/√2 किसके इक्वल होगा? p/q। वेयर ध्यान रखो, इस बात को जरूर लिखना है, वेयर p and q are कैसे नंबर है? को प्राइम इंटीजर्स। कैसे हैं? को प्राइम इंटीजर। अब बेटा क्या करना है? इसको इधर ले जाओ, इसको वापस, ठीक है। तो q/p, देखो ये नीचे डिनोमिनेटर में ऊपर गया, ये ऊपर है ये नीचे आएगा, √2 को ऊपर भेजा, ठीक है। आप देखो करा ही क्या है? रेसिप्रोकली तो लिया मैम। तो ये क्या है? इंटीजर, रैशनल्स, और ये क्या है? इरेशनल। इज इट पॉसिबल?
इरेशनल कभी भी रैशनल के इक्वल नहीं आ सकता, ये तो नहीं आ सकता। और अगर ये नहीं आ सकता तो हमने जो अज्यूम किया implies our assumption is wrong। हमने जो अज्यूम किया वो क्या किया, गलत किया। हमने जो अज्यूम किया वो गलत किया। तो हमने क्या अज्यूम किया था, ये रैशनल implies 1/√2 is an irrational number। इसका मतलब हमारा नंबर कैसा होगा, irrational नंबर, राइट। come to the next here, let's see this next question here 7√5। देखो करना ही क्या है, हमेशा हर तरह का क्वेश्चन, भाई कैसा भी क्वेश्चन आए आपको करना ही क्या है, करना ही क्या है, जितने भी नंबर हैं उनमें से रूट को अलग कर देना है, रूट को अलग कर देना है, ठीक है। लेट्स सी दिस 7। लेट अस अज्यूम दैट, हम अज्यूम कर लेते हैं, क्या अज्यूम कर लेते हैं, 7√5 इज कैसा नंबर, रैशनल। कंट्राडिक्शन मेथड लगाना है ना इसलिए, ठीक है। तो 7√5 को क्या होना चाहिए, p/q, जहां p और q क्या होते हैं, को प्राइम इंटीजर्स। इस रूट को यही रहने दो मैम, ये मल्टीप्लाई हो रहा है, ये मल्टीप्लाई हो रहा है, उसको नीचे लेके आओ। √5 किसके इक्वल आ गया, p/7q। ये पूरा नंबर देखो, ये इंटीजर ये इंटीजर ये इंटीजर, इंटीजर बाय इंटीजर इंटीजर ही तो आएगा, रैशनल्स हो गए, p/q के फॉर्म में रैशनल्स हो गए, है ना। इंटीजर सारे के सारे क्या होते हैं, रैशनल्स होते हैं। तो हम कह रहे हैं ये इरेशनल है, √5 कैसा है, इरेशनल, और p/7q क्या है, इरेशनल, सॉरी रैशनल। इज इट पॉसिबल, इरेशनल कभी रैशनल के इक्वल होते हैं, नहीं। आपने फर्स्ट ही सीरीज में, फर्स्ट जो टॉपिक था उसमें एक्सप्लेन किया था, रैशनल तो इरेशनल से बिल्कुल अपोजिट होते हैं, सो इट्स नॉट इक्वल। अगर ये इक्वल नहीं है, इम्प्लाइज आर अजम्पशन इज रॉन्ग, हमने जो अज्यूम किया वो गलत अज्यूम किया। क्या अज्यूम किया था, हम तो क्या अज्यूम कर बैठे थे कि रैशनल है, इम्प्लाइज 7√5 इज एन इरेशनल नंबर। ये कैसा नंबर हो गया हमारा, इरेशनल नंबर, राइट। ओके, नाउ लेट्स सी द लास्ट पार्ट। लास्ट पार्ट को और चेक करते हैं। देखो यहाँ पर हमारे पास है 6 + √2। स्ट्रेटेजी वही लगानी है, कैसे कि रूट को कैसी ना कैसी ये कोशिश करनी है कि उसको एक तरफ रखना है। अब बाकी जो करा कराया काम है वो तो हमारा क्वेश्चन ही कर देगा, कैसे कि रैशनल आ जाएगा, ठीक है। लेट्स डू इट हियर। फर्स्ट इज लेट अस अज्यूम, क्या अज्यूम करेंगे बताओ, दैट 6 + √2 कैसा नंबर होना चाहिए, इज ए रैशनल। क्यों मैम, क्योंकि हमें इरेशनल प्रूव करना है, तो उसके अपोजिट मानेंगे, क्या अपोजिट मानेंगे, रैशनल, ठीक है। अब रैशनल मान लिया तो 6 + √2 को क्या लिख दें, p/q, राइट। अब ये +√2 है तो यहाँ पर इसको यूं क्यों छोड़ दो, ये प्लस हो रहा है, इधर इसके साथ प्लस हो रहा है, इधर जाकर क्या हो जाएगा, माइनस। √2 आ गया p/q -6, ये इंटीजर, यही कहते हैं रैशनल मैम। रैशनल में से रैशनल गया, क्या बनेगा, रैशनल। √2 किसके इक्वल है, रैशनल। क्या बात कर रही हो मैम, गलत बात कर रहे हो, है ना। √2 तो क्या है, इरेशनल, कैसा नंबर है, इरेशनल। और ये क्या है हमारा, रैशनल। तो इरेशनल कभी भी रैशनल के इक्वल नहीं आ सकता। इम्प्लाइज आर अजम्पशन, हमने जो एज्यूम किया वो गलत एज्यूम किया, ठीक है, इज रॉन्ग। आर assumption is wrong. What we assume, हमने क्या assume किया था कि ये रैशनल है, implies 6 + √2 is an कैसा नंबर, इरेशनल नंबर। कंसिडर कर लेते हैं कि कैसा नंबर होगा हमारा, इरेशनल, ठीक है। अब ये जो वीडियो है वो आपको समझ में आई होगी, जो लेक्चर होगा वो आप बहुत अच्छे से समझो, और हम जो जल्द ही, जैसे ही अभी हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया है तो हम अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के ऊपर काम करेंगे और अपने टॉपिक्स को आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। थैंक यू।